Good morning, children. Good morning, sir. Are you ready? Yes, we are ready. Are you ready? Yes, we are ready. Mr. Pratik Babu, ready? Yes, we are ready. ये उदास है मिस्टर पीयूष। उदास क्यों बाबू? इतना भगवान सुंदर शरीर दिए हैं, सुंदर चेहरा दिए हैं, है ना? तो मुस्कुराइए, क्या करिए? टेंशन है। मुस्कुराना भी ये क्या है? कला। कला है कि मरहम? हाँ, दवाई है। क्या है? दवाई। मुस्कुराना क्या है? दवाई है। बेवजह मुस्कुराइए, बेवजह मुस्कुराइए, है ना बाबू? हाँ, बेवजह मुस्कुराइए, बिना मतलब का मुस्कुराइए। हेलो, गेट रेडी। तो अभी हम लोग आए मॉर्निंग वॉक पे। कहाँ है? मॉर्निंग वॉक। हेलो, कहाँ है इसमें बाबू? तो मॉर्निंग वॉक क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, पढ़ाई चाहे सुख संपत्ति कुछ आप ऐश कर पाओगे किसके बदौलत? अच्छा। हेल्थ। क्या? हेल्थ। बोलो, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। जिस व्यक्ति के पास जो छात्र निरोग है, क्या है? क्या बाबू? निरोग। सुन रही है? जो लड़का निरोग है, क्या है? निरोग। यानी राकेश जैसा, आदर्श जैसा, लोकू जैसा। और कौन जो दवाई खाता है? कौन जैसे दवाई खाता है? सुमित। और कोई? नहीं खाता है। अरे जिसको आए दिन पेट दर्द, कपार दर्द, सर दर्द, चक्कर कुछ न कुछ आता रहता है? तो सबसे बड़ा गरीब है। सबसे बड़ा गरीब है। सबसे बड़ा महाकंगाल है जो दवाई पे चल रहा है। क्या चल रहा है? जिसका स्वास्थ्य खराब है वो कंगाल है। क्या है? क्या है? आज जिसका स्वास्थ्य तगड़ा है, भले कुछ नहीं जानता, पढ़ने में गधा हो, पढ़ने में गधा हो। सुनो भाई, पढ़ने में कमजोर हो, बोलने में कमजोर हो, लेकिन शरीर बना कर रखा है। शरीर वो राजा है। वो क्या है? हाँ जी, जैसे लोकुश महाराज है ना, राजा। कौन? अमित? हाँ, अमित भी है ना, अमित भी राजा है। तो हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन अब बात आता है, सर जी स्वास्थ्य कैसे होगा? भाई पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगा, याद हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को कैसे बनाए? तो स्वास्थ्य को भी बनाया जाता। और मिस्टर शिव बाबू, अरे सुन रहे हो? जैसे क्लास में टॉप आने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना पड़ता है, वैसे निरोग रहने के लिए भी सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। विराट कोहली से सुन रहा था, कोई पूछ रहा था, सर आप क्या खाते हैं? सर आप क्या खाते हैं, कितना फिट रहते हैं? न पेट निकलता है ना, न गाल निकलता है, ऐसा क्या करते हैं? तो बोलता है मैं करता हूँ कंट्रोल। क्या करता हूँ? क्या बोले विराट कोहली? कंट्रोल करता हूँ। कंट्रोल करते हैं? क्या कंट्रोल करते हैं भैया? तो बोलता है मैं जाता हूँ मार्केट में, देखता हूँ पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पा, लेकिन खाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बैट तब चलेगा जब मैं अपने जीभ पर कंट्रोल रखूंगा। जीभ पर कंट्रोल। हाँ, ये कुछ डाल दिया, कचरा गया दुकान में, देखा समोसा बड़ी गरम गरम है, और तो 4-10 को लपेट लिया, 10 को लपेट लिया। तो लपेटोगे तो लपटा जाओगे, लपेटोगे तो लपटा जाओगे। कचरा खाओगे तो कचरा बन जाओगे। कोई दूसरा उपाय नहीं है। अरे सुन रहे हैं सर जी लोग? यस सर। कचरा खाओगे तो कचरा बन जाओगे। अच्छा खाओ, अच्छा रहो। अच्छा खाओ, अच्छा में क्या है? घर का भोजन। घर का एक बार बताया था तुम लोगों को ना कि 3 प्रकार की रसोई होती है। कितने प्रकार के? बोलो, रसोई 3 प्रकार की होती है। भगवान की रसोई, और क्या होता है? इंसान की रसोई। हाँ, इंसान की रसोई, एक शैतान की रसोई। याद है? यस सर। किचन का प्रकार होता है? 3 प्रकार की। एक भगवान का किचन, दूसरा इंसान का, तीसरा। अरे सुन रहे हो? पूछूंगा भाई, किचन कब प्रकार के? कब प्रकार के? तो जो पहला है भगवान का किचन, जानते उसमें क्या आता है? केला, फल। क्या आता है? केला, जो डायरेक्ट तोड़ो खाओ। जैसे क्या? अमरूद हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, आम हो गया, कोई भी मतलब फल या धान चावल, क्या है सब? भगवान की रसोई। कौन बनाया है? कोई आदमी बनाया है क्या? चावल की आदमी बना सकता है क्या? कोई बना सकता है क्या? तो भगवान का रसोई आपको लोकल चावल। सुनिए क्या बताया था मैं, भगवान का रसोई क्या करता है? आपको निरोग रखता है। क्या रखता है? निरोग माने आपका स्वास्थ्य बढ़ाता है। स्वास्थ्य। और एक होता है
इंसान की रसोई क्या होता है? इंसान। अरे बोल रहे हो भाई, सुन रहे हो मिस्टर शिव बाबू? भगवान की रसोई में क्या क्या आ जाएगा? फल। हाँ, केला। जितना फल है। और इंसान की रसोई जो घर में बनता है, जो मम्मी बनाती है, बनाती है मम्मी, है ना? मम्मी क्या बनाती है आपको? क्या कौन? अरे अभी अभी घर से क्या कहा? हाँ, सेवई, पूड़ी, खीर, दाल, चावल, सब्जी, चोखा, चटनी, भुजिया, ये सब है इंसान की रसोई। क्या है? और एक होता है शैतान की रसोई। क्या होता है? शैतान की रसोई। सुनो, शैतान की रसोई किसकी रसोई? शैतान। सुनिए, शैतान का रसोई जो पैकेट में आता है, कहाँ आता है? कहाँ आता है? पैकेट में जो आता है वो शैतान की रसोई। क्या? वो शैतान बनाता है अपना बिजनेस करने के लिए। क्या करने के लिए? इसमें मसाला डालो, तीखा डालो, केमिकल डालो। क्या डालो? कि जब लड़का खाए तो एकदम उसका एकदम जीभ पर पूरा स्वाद लगे और वो हमको पैसा दे। क्या दे? अरे समझ रहे हो? मेरा सिंधु ना, सिंधु क्या करता है, क्या लोगे दुकान पर जाता है तो जिसमें पैसा हो या जिसके अंदर कुछ खिलौना हो, क्या हो, तो शैतान लोग क्या करते हैं, उसमें खिलौना डाल देते हैं कि बच्चा जब खाएगा उसमें खिलौना निकलेगा, डलेगा। तो शैतान का रसोई क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शैतान जो बिजनेसमैन बनाया है उसको, उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। क्या है? पैसा कमाना। आपकी मम्मी जैसा उद्देश्य नहीं है कि मेरा बेटा खाएगा तो खुश होगा, शरीर बनेगा, स्वस्थ रहेगा, यह उद्देश्य है क्या? नो सर। उसका उद्देश्य है कि मैं इसमें क्या डाल दूं कि मुझे और पैसा कि मिले, और से और लोग इसको खरीदें, और से और खरीदे। मेरा धंधा बढ़े। अब मरे चाहे भाड़ में जाए, उनसे मतलब नहीं है। समझ रहे हो? पैसा से मतलब, इसलिए कहा जाता है शैतान की रसोई। तो रसोई कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे बढ़िया रसोई कौन है? भगवान। भगवान की रसोई। तो भगवान की रसोई में इतना पैसा तो है नहीं कि उससे खाओगे, उससे खा पाओगे। नहीं तो वो कहावत है, ईट एन एपल डे एंड अवे फ्रॉम डॉक्टर, मतलब एक से रोज खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। डॉक्टर से यानी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, एक से रोज खाइएगा। तो एक से खाने का पैसा क्या चाहिए? काजू किशमिश खाने के लिए क्या चाहिए? और विराट कोहली तो रोज ड्राई फ्रूट्स मारते हैं भाई। विराट कोहली रोज अखरोट, काजू, बादाम, है ना, सुबह सुबह उठते ही खाते हैं, वो भी ब्रांडेड वाला, बढ़िया वाला, है ना बाबू? तो हम लोग के पास जो है, अरे घर का काफी है, चावल दाल सब्जी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है बाबू। चावल दाल सब्जी से बढ़िया कोई भी डिशेज नहीं है, ध्यान रखना। ये भ्रम है मिस्टर लोकुश बाबू कि हम पिज्जा खाएंगे तभी मोटाएंगे, चाउमीन खाएंगे तभी मोटाएंगे। नहीं, पेट में रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरोग रहना है, लंबा तक जीना है तो क्या कीजिए? स्वस्थ खाइए, स्वस्थ खाइए और व्यायाम कीजिए। हेलो हेलो, अरे समझ में आ गया? इधर देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलो, हेल्थ इज वेस्ट, वेल्थ वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आगे माधव, गीता का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे? हाँ, मस्ती के साथ स्टार्ट करिए माधव। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर। अभी कुछ लोग स्नान कर लिए, देखे सुबह बहुत बड़ा। कौन कौन स्नान किया दिखाओ? अरे वाह, इतने लोग स्नान कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों स्नान कर लिए इतना पहले आप? हाँ, एक कह रहे हैं कि वो लोग कर रहा था इसलिए मैं भी कर लिया। तुम किया? तुम भी कर लियो? क्यों कर लिया तुम स्नान? क्यों कर लिया? क्यों कर लिया बाबू? जब जाते हैं तो सब भीड़ पकड़ समझ, तुम तो कर लिया? बहुत बढ़िया। भीड़ से बचने के लिए यही कहा जाता है, जो सबसे पहले जगेगा उसे तो पहले पता नहीं हो सके पानी लाइन कट जाए, पानी खत्म हो जाए तो नहा रह जाओगे ना। इसीलिए आगे आगे रहा करो। क्या रहा करो? हर एक काम में आगे आगे रहना है। कहा जाता है किसान लोगों को कि आगे की खेती आगे आगे, अब पीछे की खेती भागे जोगे। सुन रहे हो? बोलो, आगे की खेती अब पीछे की खेती भागे जोगे। मतलब सुबह जो बढ़िया से पहले कर देगा तो उसका बढ़िया फसल होगा। क्या होगा? आज जो लेट से करेगा वो भगवान के भरोसे है ना। जैसे जो लोग नहा लिए तो रेडी हो गए, अब जो बाकी है उनको इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आगे रहो, हमेशा आगे रहो। चलिए, गेट रेडी। बी शैल ओवरकम,
स्माइल नहीं है फेस पे। We shall overcome, We shall overcome. we shall overcome, We shall overcome. we shall overcome someday. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, Deep in my heart, I do believe I do believe. we shall overcome someday. We shall overcome someday. इसका हिंदी पता है? और एक बात, बहुत बच्चे नवोदय में जाने के लिए उत्साहित है। कहाँ जाने के लिए? तो चैतन्य एकेडमी नवोदय का दादा है। नवोदय का बाप नहीं, क्या है? दादा। नवोदय का ध्यान रखना। चैतन्य एकेडमी क्या है? नवोदय का परदादा। कोई मेरा परदादा। हम लोग खुद नवोदय के भी नवोदय है। नवोदय के भी आज ही डंके की चोट पे जो नवोदय में लड़का पढ़ता होगा, हमारे बच्चों के आगे नहीं टिकेगा। नहीं, क्योंकि चैतन्य एकेडमी का उद्देश्य एक दरोगा बनाना, डॉक्टर बनाना, डीएम बनाना नहीं है। बनाना क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। समझ रहे हो? बोलो, आई वांट टू बी ग्रेट मैन। हाँ जी, क्या बनना है? ग्रेट मैन। क्या बनना है? नवोदय सैनिक हम लोगों के कुछ नहीं, हम लोग खुद नवोदय में क्या है? नवोदय के दादा है। नवोदय के कारण क्या है कि नवोदय के 2 बच्चा मेरा खुद पढ़ता है। खुद ब्रजेश सर कहाँ से पढ़े हैं? नवोदय से। हमारे टीचर है ना, 2 टीचर कहाँ से पढ़े हैं? वो बताते हैं नवोदय में 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। कोई बोलने वाला? एक बार आएंगे टीचर बोल देंगे, होमवर्क करो, फेयर बनाओ, 9 बनाओ। कोई बोलने वाला? समझ रहे हो? हाँ, नवोदय में टीचर बहुत बढ़िया है, सरकार फैसिलिटी बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन वहाँ भी वही बच्चे टॉप करते हैं जो खुद से पढ़ते हैं, खुद से, जिनको जगाना ना पड़े, जिनको जगाना ना पड़े। नवोदय मतलब बेस्ट संस्थान है। किस लिए? उनके लिए जो बच्चे सेल्फ अवेयरनेस है, हमको पढ़ना है। समझ रहे हो? चलिए, सूर्य भगवान आ गए, उनको प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है? अरे रेडी? ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, आप हम लोगों को अपने जैसा तेज दीजिए, ताकि हम लोग भी दुनिया को प्रकाशित कर सकें और अपना काम आप जैसे समय से करें और हमसे कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हाँ, सूर्यदेव से कहिए कि हे सूर्यदेव, इतना क्षमता दीजिए हमसे कोई गलती और इतना तक कि बाई मिस्टेक भी ना हो, भूल कर भी कोई गलती ना हो।